Welcome to our channel Sandra Advanced Education. Now students, we are studying subject moral values of class 8th and this is the chapter number 10 and name of the chapter is tolerance means सहन शक्ति. Moral, the fruit of tolerance is always sweet. सहन शक्ति का फल हमेशा मीठा होता है. Here are some questions. What do you mean by the term tolerance? सहन शक्ति से आप क्या समझते हैं? Are you tolerant or intolerant? क्या आपके अंदर सहन शक्ति है या आप सहन करने में असमर्थ हैं? How is having tolerance good for us? और ये जो सहन शक्ति है, इस शक्ति को यदि हम अपने पास रखते हैं तो ये हमारे लिए किस प्रकार लाभदायक है? Give one disadvantage of intolerance. असहन करने से या सहन किसी की बात को सहन ना करना हमारे लिए किस प्रकार हानिकारक हो सकता है? एक इसकी हानि बताएं. डू यू नो एनी पर्सन हु हैज़ अ लॉट ऑफ टॉलरेंस? क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति का नाम बता सकते हैं या आप ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो बहुत ज़्यादा सहन शक्ति रखता है या बहुत ज़्यादा सहनशील है? To know the answer of these all questions, we have to read the chapter. The chapter begins. Tolerance is the most necessary quality of a man. सहन शक्ति प्रत्येक व्यक्ति का बहुत ही आवश्यक गुण है. Tolerance is one of the condition of good manners. सहन करना अच्छी जो आदतें होती हैं उनमें से एक है, उनमें से एक शर्त है. Intolerance leads towards disaster. और जो सहन ना करना ये हमें दुख का कारण बन सकता है, हमें दुखी के रास्ते पर ले जा सकता है, दुखों के रास्ते पर. सो वी पुट सो मच इम्पोर्टेंस एंड ऑन टॉलरेंस. इसलिए हमें जो सहन शक्ति है उसको विशेष महत्व देना चाहिए. मैनी ऑफ आवर एनिमीज आर द आउटकम ऑफ आवर इनटॉलरेंस. बहुत सारे हमारे शत्रु हमारे बन जाते हैं किस वजह से? क्योंकि हमारे अंदर सहन शक्ति नहीं होती है, इसलिए हमारे बहुत सारे शत्रु बन जाते हैं. टॉलरेंस इज रियली वेरी यूजफुल क्वालिटी. सहन शक्ति वास्तव में बहुत ही लाभदायक गुण है. इट इज़ वन ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ गुड मैनर्स. और यह अच्छी आदतों का जो मूलभूत सिद्धांत भी है. इफ़ वी आर टॉलरेंट, यदि हमारे अंदर सहन शक्ति होगी, वी कैन मेक द ड्यू असेसमेंट ऑफ व्यूज़ ऑफ अदर. तो हम दूसरों को देखने का अपना नज़रिया आसानी से बदल सकते हैं. वी मस्ट टॉलरेंट ऑफ द व्यूज़ हाउएवर बिटर दैट मे बी. और हम बहुत सारी कड़वी बातें सहन करने के योग्य भी बन सकते हैं. सो एवरीवन मस्ट हैव द हैबिट ऑफ टॉलरेंस. इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को सहन शक्ति का गुण अपने अंदर विकसित करना चाहिए या ये गुण उसके अंदर होना चाहिए. टॉलरेंस इज नॉट ओनली द एब्स्ट्रैक्ट ऑफ वर्च्यू, इट इज़ द कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस इन द करेंट अफेयर ऑफ लाइफ. जो सहन शक्ति है यह केवल अपने अंदर गुणों को ही विकसित नहीं करती बल्कि इसकी वजह से जो हमारी लाइफ है, हमारा जो जीवन है, उस पर भी प्रभाव पड़ता है. बहुत अच्छा प्रभाव उस पर पड़ता है. मैन इज अ सोशल बीइंग एंड हैज़ टू लिव इन स्पिरिट ऑफ हार्मनी एंड कोऑपरेशन विद अदर्स. मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसे समाज में मिलजुल कर रहना है, दूसरों के साथ रहना है. टॉलरेंस इज अ सोशल वर्च्यू दैट इज अपोज टू डॉक्टिमिज्म ऑफ डिक्टेटरशिप. और सहन शक्ति एक ऐसा सामाजिक गुण है जो कि हमें जो हमारे आलोचना करने वाले हैं उनसे उनका विरोध करने से हमें रोकता है. इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर वन टू बी टॉलरेंट if one is hidebound and rigid in the views of full prejudice. और यह असंभव है किसी भी व्यक्ति के लिए इतना ज़्यादा सहन शक्ति रखना कि वह उसको जो कुछ वह देखता है, जो कुछ भी उसके सामने होता है, उसको पूरी तरह से अपने मन में छिपा ले. एवरीवन्स लाइफ, दूसरे के जीवन में. इफ़ वी कल्चर टॉलरेंस, यदि हम अपने अंदर सहन शक्ति को उत्पन्न करते हैं, वी विल बी फ्री फ्रॉम ऑल पेन ऑफ एनिमी विद इन आवर सेल्स. तो हम बिल्कुल स्वतंत्र हो जाएंगे उस चीज़ से कि हमारे जो दिन प्रतिदिन शत्रु बनते रहते हैं वो नहीं बनेंगे. देन आवर सोल विल लिव इन पीस एंड हैप्पीनेस. और इस प्रकार हमारा जो जीवन है उसको हम सुख और शांति के साथ जी सकते हैं. नाउ द चैप्टर इज कंप्लीट एंड हेयर इज द स्टोरी द इंटेलिजेंट डंकी. And to read this story you have to watch our next video. Thanks for being with us.